मेरा नाम सिद्रा है, डॉटर ऑफ सलीम, और मैं बालिग हूँ, 24 साल उम्र मेरी है। और मैंने पीयूष से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी दबाव में नहीं की। अपनी मर्जी से मैं इसके साथ में आई हूँ और हम दोनों साथ में रहना है। इर्तिदाद, मुर्तद, दीन छोड़ रहे हैं, उनको दीन आते ही, इसीलिए वो दीन को छोड़ रहे हैं। बहुत जबरदस्त एक परेशानी आई है उम्मत पर, बहुत जबरदस्त। लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, शादियों को इतना महंगा लोगों ने कर दिया है कि शादी करना माँ बाप के बस की बात नहीं है। मंदसौर में 30 साल की एक महिला महनाज भी धर्म परिवर्तन कर मीनाक्षी बन गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हमारे एक दिल की बात है, वो पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे वीडियो देखिएगा। आप जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि हम किस तरह की वीडियोस बनाया करते थे। इस्लामिक वीडियोस पे हम ज़्यादा काम करते थे, मगर हालत हाजरा को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो हमारी इस वीडियो का बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों तक हमारी हिंदुस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं वो सही पहुँचे। और आपसे गुजारिश ये कि हमारी इन वीडियोस को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने ये पहल की है तो हमारे ऊपर भी दुनिया भर के इल्ज़ामात लग सकते हैं, हमारे ऊपर भी केस हो सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, मगर हमारे सीनों में दर्द है। इसलिए हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए क्या होगा क्या नहीं होगा उन चीज़ों को छोड़ करके इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो आप हमारा साथ दें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आपको शेयर करना है, बाकी आप दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह तबारक ताला इसी तरीके से काम करते रहेंगे। हर स्टेट की लड़की, जिसकी लड़की गुमशुदा है, वो देहरादून की सर्टिफिकेट में अपनी बेटी का नाम खोजिए। धर्म परिवर्तन के नाम पर रजिस्टर मैरिज हुई आपकी बेटियों की, ये मैं आपके सामने लाई हूँ। और ये लाने की हिम्मत करने पर मुझे इस जुर्रत पर क्या भुगतना पड़ेगा और क्या हासिल होगा, ये मेरा अल्लाह के सुपुर्द किया मैंने अपने आप को, अपनी जान माल औलाद को। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम शादी कराएंगे, शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अप्लाई करा देंगे। रिलीजन चेंज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, लड़की हिंदू बनेगी तभी होएगा। हाँ, तभी होगा सर। जैसे ऐसे ना बने तो शादी नहीं होगी। अगर जैसे ना बने तो कितना टाइम लगेगा? ना बने तो शादी नहीं होगी ना। नशा करते हो, समझ नहीं आ रहा। होगी नहीं शादी, बनना पड़ेगा। योगी गवर्नमेंट चल रही है, होगी नहीं, मतलब कि नाम भी हिंदू रखा जाएगा। होगी नहीं, हो गया। नहीं शादी होगी नहीं होगी बेटा, 1 महीने थोड़े, 1 साल में भी नहीं होगी। शादी कराने के बाद तो मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाजा लॉक करके चले जाते, और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता। बहुत मारते थे, तोड़ते थे। उनका जो बड़ा बेटा जो था तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे और बहुत बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी, खाना तो बिल्कुल नहीं देते। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि हम लव जिहाद करते हैं, हमें बदनाम करके कुछ ऐसी संस्था काम कर रही हैं जो मुसलमान लड़कियों को फंसा रही हैं। आखिर हमारे समाज की लड़कियों को ये क्या हो गया है? दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंच सके। तो क्या भाई, जैसे कि आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आपने जो ऑडियो सुना, ऑडियो में वो बंदा खुल के कह रहा है कि आपको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा और तब जाके शादी होगी, और जो वो लेडीज़ है वो लिस्ट दिखा रही है। ये क्या मामला चल रहा है, इस पर आपकी कुछ नज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आरिफ भाई, ये वीडियो मैंने देखी और इस वीडियो को देखने के अलावा, इस वीडियो के अलावा भी बहुत सारी वीडियो मेरे सामने हैं जो मैं देख रहा हूँ। और आए दिन मैं अखबारों में भी पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़ चैनल पे भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी मुझ तक बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, पोस्ट आती हैं, और जो मैं देखता हूँ। और जहाँ तक मैंने समझा है कि ये चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है। ये चीज़ें मुसलमान जितनी भी फैमिलीज़ हैं, सारे मुसलमान घरों की औरतें, मर्द, बच्चे सभी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। उसके बावजूद इस तरह के केस हम तक पहुंच रहे हैं, इस तरह के केस हमारे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, किसी से बातें छुप भी नहीं सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि जिन जिन लोगों की लड़कियां जवान हो रही हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस बुनियाद पर ये सारे केस हो रहे हैं। आज तक हम पर ये इल्ज़ाम लगता आया है। हिंदुस्तान में आपने हमेशा से सुना होगा कि लव जिहाद जो है, एक जुमला है, लव जिहाद। जी। इस तरह से करके बहुत सारे जो है ना तंजीमें हैं हिंदुओं की, जो मुसलमानों को टारगेट करती हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देती हैं। इस चीज़ को लेकर के दुनिया भर के बवाल भी हो चुके हैं। इस मामले को लेकर के बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं इस मामले में। इस तरह के बहुत सारे केस हम लोगों तक पहुंच चुके हैं।
मगर देखा ये जा रहा है उधर तो कुछ ऐसा है नहीं, वो तो सिर्फ अफवाही बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं। मगर हकीकत ये है कि हमारे मुसलमान बहन और हमारी मुसलमान बच्चियों के जो मामलात हैं वो इस मामले में ज़्यादातर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो इन चीज़ों का तो आप जाएं और कोर्ट वगैरह में जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन वगैरह और धर्म परिवर्तन करवाया जाता है उधर आप जा कर के देखें, बहुत ज़्यादा तादाद में आपको मुसलमान लड़कियां मिलेंगी जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया और वो धर्म बदल करके हिंदू हो चुकी हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे। मेरे पास भी बहुत सारी लिस्टें हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मुसलमान थीं और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, गैर मुस्लिम से शादी कर ली और शादी करने के बाद उनके साथ क्या हादसा पेश आए हैं। मेरे पास तकरीबन अभी 40 लड़कियों की लिस्ट है करीब की, जिन लोगों ने शादियाँ की और शादी होने के बाद जिन लोगों से उन्होंने शादियाँ की थी उन्होंने ही उन लड़कियों को जान से मार दिया। पहले प्यार के मोहब्बत के झांसे में उन्हें फंसाया, शादी करी और बहुत से उन्होंने शादी नहीं भी करी। उसके बाद जब उनका मन भर गया अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो इस्तेमाल करने के बाद उनको जान से मार डाला। बहुत सारी इस तरह की लड़कियां हैं जो आए दिन मारी जा रही हैं, आए दिन इस तरह के केस हो रहे हैं। जी बिल्कुल कैफ साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे पास भी एक ऐसा वीडियो आया, उस वीडियो में एक मंदसौर का केस है जिसमें एक लेडीज़ और उसने अपने दोनों बच्चों को इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए जो है ना एक मंदिर में कुछ पूजा वगैरह की है उन्होंने। आइए वो वीडियो देख लेते हैं एक बार। मंदसौर में 30 साल की एक महिला महनाज भी धर्म परिवर्तन कर मीनाक्षी बन गई है। महिला ने अपने 2 बेटों के साथ सनातन धर्म अपनाया है। बड़े बेटे का नया नाम लव और छोटे बेटे का नाम कुश दिया गया है। सनातनी बनने के बाद महिला ने कहा है कि 15 साल से वह मर मर कर जीवन जी रही थी। आज ससुराल मायका सभी पक्षों से मुक्त हो गई हूँ, अब अपने बेटों के साथ सनातनी बनकर जीऊंगी। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, एक महिला जो है वो इस्लाम धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रही है और उसका ये कहना है कि पिछले 15 साल से वो उत्पीड़न में थी, वो परेशान थी, उसको मारा पीटा गया, इसलिए उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। क्या भाई अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म का इससे कोई लेना देना तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल इससे कोई भी लेना देना नहीं। हाँ, मेरा मानना ये है कि अगर आप इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं ना, शायद हो सकता है कि आप इस्लाम में कभी थे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा का शिकार है, जो प्रोपेगेंडा हमारा देश का गोदी मीडिया फैला रहा है। वो ये बताना चाहता है कि इस्लाम में तमाम कमियां हैं। हालांकि अगर इस्लाम इसने सही से पढ़ा होता तो आज इसको ये करने की नौबत ना आती। दोस्तों इस देश का गोदी मीडिया लगातार इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या भाई अगर हम देखें कि इस लेडीज़ ने जो खुद इस्लाम को छोड़ा है और अपने दोनों बच्चों को, एक का नाम लव एक का नाम कुश रखा है, इस्लाम की नुक्ते नज़र से अगर देखें तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? पहली बात तो ये है कि ये मुसलमान ही नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि वजह मैं इसकी बता दूं, इसकी वजह यह है कि अगर कोई भी मुसलमान अगर पक्का मोमिन होगा तो वो कभी भी मज़हब इस्लाम से दूर हट कर के कोई अमल ही नहीं करेगा। ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जो मज़हब इस्लाम से हट कर हो, जो शरीयत और इस्लाम को ज़ेर ताक रख दे और उसको बाइकाट कर दे और उससे अलग हट कर के अपनी ज़िंदगी में अमल दखल करे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस्लाम को उसने समझा नहीं, उसने इस्लाम को पढ़ा नहीं, उसने अपना दीन अपना मज़हब समझा और उसको समझने की कोशिश नहीं की। पहली बात तो ये है कि इस्लाम की ही बात क्या है, अगर कोई औरत या कोई लड़की अगर किसी की शादी कौन करते हैं? माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप ने शादी अगर कहीं की, रिश्ता देखा, शादी करी, बड़ी इसमें इंतज़ामात होते हैं, शादी कर दी। शादी करने के बाद ज़रूरी नहीं है, ये हिंदुओं में भी हो सकता है, मुसलमानों में भी हो सकता है, ज़िंदगी किसी की अच्छी चलती है, किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती है, किसी का शौहर अच्छा होता है, किसी का शौहर अच्छा नहीं होता है, कोई जुल्म करने वाला होता है, कोई मोहब्बत करने वाला होता है। तो ये चीज़ें तो हर तरफ चलती हैं और हर मज़ाहिब में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इंसानी फितरत की चीज़ें हैं। अगर सबसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम बड़ा प्यारा और अमन पसंद लोगों का मज़हब है। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारे मज़हब में ये तलाक़ का सिस्टम इसीलिए है कि अगर कोई शादी के बाद परेशान है तो उसके पास ये ऑप्शन है, उसके पास जन्म जन्म का ये एग्रीमेंट नहीं है, ये इसी जन्म का एग्रीमेंट है। उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो उसे मार रहा है, पीट रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, तो उसके माँ बाप, उसके अहबाब व अक़रबा उसके साथ खड़े होकर के उसको अलग करवा दें और सही जगह पर उसका दोबारा निकाह करा दें। इसमें हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल। जिस धर्म में अब वो गई है, अगर अब उसके साथ ये चीज़ें पेश आती हैं तब वो क्या करेगी?
देखो हमारे में तो तलाक है, जी जी हिंदू धर्म में तो कोई तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल अब अगर वो जिसके साथ अब उसने शादी करी है, धर्म अपना बदल लिया उसके अभी लिए, करी नहीं है, करेगी मतलब, हाँ, करेगी या ना करेगी उसके बारे में बहरहाल बताएं। जो भी, हाँ, हाँ अगर उसने कर लिया, हाँ अब उसके यहाँ तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर आदमी वो भी सही नहीं निकला तो अब वो क्या करेगी, वहाँ तलाक होनी नहीं है, तो वहाँ क्या होना है फिर, वहाँ रोज़ मार खाना है, लड़ाई झगड़े मार पीट। जब लड़का थक जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको छुटकारा चाहिए, वो कैसे छुटकारा लेगा, वो जान से मार देगा। दुनिया भर के ऐसे केसेस आए, आप उठा के तारीख ले लें। जब लड़की को नहीं रख सकता आदमी, जब उसके जुल्म होता है, ज़्यादती होती है उसके साथ, तो उसको ख़त्म करने के लिए साजिशें होती हैं, जान से मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है, गला दबा करके मार दिया जाता है। सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो है भरपूर भरी हुई हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हमारे मज़हब में अगर उसको परेशानी हो रही थी किसी से, तो वो मज़हब थोड़ी छोड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस आदमी को छोड़ेगी। हमारे यहाँ तो इजाज़त है छोड़ने की ना, वो आदमी छोड़ती थी, वो दूसरी जगह अच्छा रिश्ता देख करके दूसरी जगह शादी कर लेती, उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती थी। बिल्कुल अगर नहीं होती तो तीसरी भी कर सकती थी। बिल्कुल हमारे यहाँ तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप बताइए वहाँ क्या करेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हज़रत। क्योंकि जो है ना, इसने जो कदम उठाया है, ये कदम बिल्कुल ही एक तरीके से देखा जाए तो ये बचकाना कदम है, बिल्कुल, है ना। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अकल नाम की चीज़ थी तो आपको करना ये चाहिए था कि पहले अपने माँ बाप से बात करते हैं। माँ बाप से अगर बात ना हो पाती, माँ बाप इसको हैंडल नहीं कर पाते, तो इस देश के अंदर कानून है, अदालतें हैं, सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको ये चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन आपने ये जो हरकत की है, इस आपकी हरकत से पता नहीं कितने हमारे मासूम मुसलमान भाई, मासूम मुसलमान बहनें, मासूम मुसलमान लड़कियां आपकी इस हरकत को देखकर बहक सकते हैं। हम ये तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम मुसलमान बहनों से ये अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को अपना आइडियल ना बनाएं कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर इस्लाम को छोटा समझने लगें। इस्लाम बहुत ही बड़ी चीज़ है, ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। अरे भाई, समझने की चीज़ ये है कि हमारे असलाफ और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें क्या तालीम दी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम सहाबा और ताबईन, तबे ताबईन और बुज़ुर्गान दीन, इनका क्या अमल रहा है ज़िंदगी में, इस्लाम को लेकर के, अपने दीन मज़हब को लेकर के क्या रहा है जी। तो मैं आपको एक वाक़या बता दूँ कि नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, करबला में जो उन्होंने अपनी जान और अपने पूरे ख़ानदान की जान, तमाम मर्दों की जान जी, जो करबला में कुर्बान करवाई, वो किस वजह से करवाई थी, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी मज़हब इस्लाम, इसी दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस औरत ने, या इस तरह की जितनी भी लड़कियां हैं जो अपने मज़हब को छोड़ करके छोटी छोटी सी बातों पर बहकावे में आकर के चली जा रही हैं, उनको ये चीज़ें पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाई अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को तारीख़ इस्लामिक हिस्ट्री ज़रूर पढ़ाएँ, ताकि उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें बैठे कि हमारा मज़हब कितना कीमती मज़हब है। इस मज़हब को बचाने के लिए, हम तक पहुँचाने के लिए कितनी जानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी मुश्किलें सही हैं, कितनी परेशानियों से ये हम तक पहुँचा। इतनी आसानी से यह मज़हब इस्लाम हम तक नहीं पहुँचा है। जितनी आसानी से इन लोगों ने छोड़ करके और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने आप को बेच दिया, उसके बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया भर के ऐसे केसेस हैं, जिन लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर भी लिया या उन लोगों के चक्कर में पड़ गई, उनकी जान, अपनी जान को उन्होंने कुर्बान कर दिया, उन्होंने जान से उन्हें मार दिया है। दुनिया भर के केसेस ऐसे मौजूद हैं। तो बस हमारी इस वीडियो के ज़रिए से हमारी अपील है कि आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, कि आप अपनी बच्चियों को बचपन से ही अच्छी तालीम दें, बचपन से ही दीनी तालीम में रखें। दुनियावी तालीम के साथ, दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दीनी तालीम नहीं देंगे, वो कामयाब नहीं है। इसी तरीके से भटकते रहेंगे, इसी तरह से गुमराह होते रहेंगे। सारे लोग ये बात जानते हैं, मगर उसके बाद भी ध्यान नहीं देते हैं लोग। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब के पास एक लड़की आई और उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बताई। आइए वो वीडियो देख लेते हैं। पहले कहाँ लेके गए थे बताओ? पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे हमसे बातचीत करी। हमको पूछे कहाँ पर जा रहे थे, हमने बताया कि हम नहीं जा रहे हैं, हमारे आंटी के घर परवनी में। तो बोले क्या हो गया था? बोले ऐसी कुछ हो गया था मम्मी घर में, तो इस तरह से हम गुस्सा होकर निकल गए। बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। हमने बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब
फिर हमको बोले आपका नाम क्या है, तो हमने हमारा नाम बताया, उनको सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते, हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। बोले ठीक है, बोले तो आप पानी पीएंगे, बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए, और कैप की टी शर्ट पहना दिए, और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाया। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं, हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते, बोले। तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है, तो पानी पिला दी। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसी बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे, बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप, तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर हम पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े, फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको, और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराए। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे, और नशा कराते थे, और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे, और बहुत बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी, खाना तो बिल्कुल नहीं देते। नशा बहुत, बियर, ये जो भी रहता नशे की चीज़ें, वो तो मेरे को नहीं मालूम, बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर छुटकारा हम फिर वो जो बड़े भाभी जो थे, उनके घर में उनकी बड़ी बहू, हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले एक दिन पहले हमसे झगड़ा करे। यहाँ से जब भेजे हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ ये था कि सरपंच ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था, और वो चौकी में किसी को आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे, वहाँ के PSI PI जितने लोग थे, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे गांव का मामला है, हम लोग बाहर का बाहर सेटलमेंट कर लेंगे, तुम लोग क्यों आ रहे, तुम लोग क्यों मसले बढ़ा रहे। तो हम लोग थोड़ा बाहर रुके। बाहर रुकने के बाद अंदर इन लोग से ऐसा स्टेटमेंट लिया गया कि पूरा फेवर में वो लोग के लिया गया कि बच्ची खुद से आई थी, बच्ची खुद से घर पे से भागी थी, बच्ची यहाँ पर भी खुद से आई। स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट में वो बच्चे के फेवर में लिया गया। हम लोग को अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया गया। बाद में हम लोग जैसा चौकी के नजदीक जाने लगे तो लोग डरने लगे वहाँ पर। तो साहब ने बोले कि ठीक है, वहाँ पर तुम लोग अंदर ज्यादा इंटरफेयर मत करो, हम लोग को उनकी कार्रवाई करने तो अपन यहाँ आने के बाद करेंगे। है तो निकला वहां पे, उसने बताया कि मैं यहाँ पे मोरका के अंदर हूँ करके। तो भाई अपना इमीडिएट है तो अकेले निकल गया बहन के लिए वहां पे। और वहां पे जाने के बाद ये हुआ है कि हमारा एक बंदा उसको मिला, जिसको उसने पूरा सुनाया कि मेरी बहन है, अब ये बहन ऐसा ऐसा।
वो इत्तेफाक से पार्टी का मेंबर निकला। उसने है तो हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है रफत हुसैन, उनको बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा मामला है, एक बच्ची औरंगाबाद की आई हुई है, उसका भाई यहाँ पर है, तो हमने उसकी मदद करने के लिए हम उसके साथ जा रहे हैं। नंदुरबार वाले बंदे ने मेरे को रात में 10 बजे फोन किया। मैं कोई इसमें था, बिजी था, मैं फोन नहीं उठा रहा, तो उसके कंटिन्यूस मेरे को मैसेजेस आए कि सर वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट। मैंने कॉल बैक किया उसको, तो फिर है तो हमने इमीडिएट है तो वो लड़के को कांटेक्ट किए जिसने है तो हमारे नंदुरबार वाले बंदे को कांटेक्ट किया था। फिर वो बंदे से है तो हमने वो लड़की के भाई को कांटेक्ट किए, फोन पे बात किए। फिर उसके पास से है तो यहाँ का घर का पता निकलवाए कि घर कहाँ पे है तुम्हारा, घर वाले कौन है करके। तो फिर हमने है तो यहाँ पे पूरी सेटिंग लगा के है तो उनके घर वालों को रात में 1 बजे बुलाए, उनके फादर भी आए रात में 1 बजे। और फिर हमने पूरा मामला ये करने के बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स बेचारे, वो भी हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं कि वो लोग भी चले और उनका पूरा कोऑपरेशन था कि जिसकी वजह से मतलब वो बच्ची जहाँ से जब निकली तो तब तक है तो वो पूरा साथ दिए, उन्होंने घर तक लाए तक पूरा साथ दिए। क्योंकि एक डर ये था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी है तो इनके ऊपर हमला हो सकता है, दूसरा राज्य है, बड़ी गैंग हो सकती है करके। तो इस वजह से हमने यहाँ से है तो बहुत सारे सोहेल साहब के साथ बच्चों को भेजे थे कि सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए कि बच्ची सही सलामत यहाँ पर आ जाए। तो विदिन 24 आवर्स के अंदर ये पूरा हमने ऑपरेशन इसको सक्सेसफुल किया। हमारी ख्वाहिश यही है कि और भी जो बच्चियां गई हुई है, ये बच्चियां वापस आने के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT गठित करके ये जो बच्चियां गई हुई है उनको अपने माँ बाप के पास वापस पहुंचाएं। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये इकलौता मामला है, ऐसे ही न जाने कितने मामले हैं जिनकी हमारे पास खबर तक नहीं पहुंचती। और हम पे ये आरोप लगाया जाता था कि हम लव जिहाद करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन इन्होंने बाकायदा पूरे के पूरे संगठन बना दिए। और इस्लाम और मुसलमानों में अभी तक एक ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आया जिसने लव जिहाद की हामी भरी हो कि हाँ हमने लव जिहाद किया है। लेकिन इसका नाम लेकर इन्होंने बेचारे हिंदू भाई हमारे जो मतलब मासूम लोग हैं उनको फंसाकर एक पूरे के पूरे संगठन तैयार कर दिए, जिनमें वो स्पेशल यही काम कर रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनको हिंदू बनाओ। मैं ये नहीं समझता कि हमारी कोई भी मुस्लिम बहन इनकी ट्रैप में आएगी। अगर उसने इस्लाम सही से पढ़ा होगा तो ये जितनी भी कोशिशें कर लें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई मुसलमान भाई इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब में चला जाए। क्या भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ? आप बताइए। बिल्कुल सही इस बात कह से रहे हैं। मुत्तफिक है ना आप मेरी? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें। जी जी बताइए। क्योंकि सुनने वालों को ये न लगे कि सिर्फ ये अपने बारे में बात कर रहे हैं और अपने मज़हब के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया में ये भी चल रहा है कि बहुत सारी जो है हिंदू लड़कियां जो है वो मुसलमान होकर दूसरे मतलब लड़के के साथ शादी कर रही हैं और वो मुसलमान हो जा रही हैं। तो हमारी जो सोच और हमारे जो सही लोग हैं, हमारे अकाबरीन, उनकी सोच ये है कि ये तरीका गलत है। चाहे वो कोई गैर मुस्लिम हिंदू अगर किसी लड़की से शादी कर रहा है और वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, या कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, परिवर्तन ही गलत है। हाँ, धर्म परिवर्तन ही गलत है शादी के एतबार से। सिर्फ शादी को कॉन्सेप्ट लेकर के ये धर्म परिवर्तन, अगर किसी को मज़हब इस्लाम पसंद आ रहा है, अगर वो उसने उसको पढ़ा है और उसके बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाह रही है, वो एक अलग चीज़ है। अगर कोई मुसलमान है और उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उसका मज़हब इस्लाम सही नहीं है और उसके अलावा वो हिंदू धर्म को अपनाना चाह रही है, तो ये चीज़ें अलग हैं, इसमें किसी पे जोर नहीं होना चाहिए। जिसको जो समझ में आता है वो उसको फॉलो करे, ठीक है। मगर ये जो बना हुआ है कि शादी के एतबार से कि शादी कर रहे हैं तो मुसलमान हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो हिंदू हो रहे हैं, ये सरासर गलत है। चाहे वो हिंदू करे तब भी गलत है, कोई मुसलमान लेकर के आ रहा है तब भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे सुनने वालों को ख़ास तौर से मैं इसलिए बता दूं क्योंकि सामने वाला ये ना सोचे कि सिर्फ ये अपने धर्म की बात कर रहे हैं। हम न्यूट्रल बात करते हैं क्योंकि हमारा मज़हब इन चीज़ों से हमें दूर रखता है। ये सारी जो ख़राबी है, जो गलत काम है, हम इनसे बचते भी हैं और बचाने की कोशिश भी करते हैं। ना हमारा मज़हब इसकी तालीम देता है और ना हम इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है। असल तरीका तो यही है कि आप अगर इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं, हम अपनी बात करेंगे, हम नहीं जानते कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम इस्लाम की अगर बात करें तो सीधी सीधी बात ये होगी कि अगर किसी को इस्लाम धर्म अपनाना है
तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल की गहराइयों से सोच समझ के अपनाएगा, बिल्कुल। ना कि किसी से शादी करने की वजह से, ठीक है, ना कि किसी के साथ रहने की वजह से। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये ना क्या भाई? हाँ, यही मतलब तो अगर दोस्तों वो किसी की वजह से अगर वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो वो तो इस्लाम को समझ ही नहीं पाया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो इसने जो है ना अपनी हवस, अपनी ख्वाहिशों की वजह से जो है ना वो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाया, तो वो उस धर्म को कभी भी पायमाल कर देगा, उसको कभी भी समझ नहीं पाएगा, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ काम करेगा। तो इस तरह से इस्लाम कबूल करना या इस तरह से हिंदू धर्म को कबूल कर लेना दोनों बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, इससे धर्म का कोई लेना देना ही नहीं बनता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन हैं, हमारे देखने वाले हैं, व्यूवर्स, उनको जो हमारी बात है समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिल्कुल समझ में आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने तमाम अहबाब में हमारा ये मैसेज और लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।